नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीटीवी भारत। मैं हूं अनुजा। वीटीटीवी भारत की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत, इस नाम के साथ जुड़े हैं तीन रंग, केसरिया, सफेद और हरा। तिरंगा मतलब देश की आन बान और शान। तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है ये एक भारतीय बखूबी जानता है। अगर कहीं देशभक्ति की बात आती है या हमारे देश का प्रतिनिधित्व करना होता है तो इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देते हैं। देश के नाम इस अहम दिन पर तिरंगा झंडा अपना खास महत्व रखता है। आज हम भारत के राष्ट्रीय झंडे को जिस तरह से देख रहे हैं, शुरुआत में ये ऐसा नहीं था। कम ही लोग जानते हैं कि तिरंगे को पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। तो आज स्वतंत्रता दिवस पर हम आपके लिए खास जानकारी लेकर आए हैं और ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप बदला और वर्तमान स्वरूप में किस तरह से आया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शीर्ष पर केसरिया रंग की क्षैतिज पट्टी होती है, जो बीच में सफेद और गहरे हरे रंग के बराबर अनुपात में बांटी गई है। ध्वज की चौड़ाई की लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। आपको बता दें कि इस प्रतीक को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया था। इसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को संप्रभु गणतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसकी शुरुआत हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान हुई थी। भारतीय ध्वज का जो स्वरूप आज है वो झंडे के विकास की एक लंबी कड़ी के कई पहलुओं से गुजरकर संभव हो पाया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं जिन्होंने अलग अलग झंडे को अलग अलग रंग और पहचान दी। आइए हम आपको बताते हैं कि उसको वर्तमान स्वरूप में पहुंचने तक की क्या प्रक्रिया रही। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला स्वरूप स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में पारसी बगान चौक यानी कि ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। ये ध्वज 3 रंगों का था जिसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां शामिल थी। इन पट्टियों में कुछ प्रतीक दर्शाए गए थे। हरे रंग की पट्टी में 8 कलम के फूल, लाल रंग की पट्टी में चांद और सूरज और बीच में पीले रंग की पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा गया था। इसके बाद मैडम भीखाजी कामा द्वारा साल 1907 में पेरिस में भारत के कुछ क्रांतिकारियों की मौजूदगी में फहराए गए ध्वज को दूसरा राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं। ये भी पहले ध्वज की तरह ही था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपरी पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाय 7 तारे सप्तऋषि प्रतीक थे। नीचे की पट्टी का रंग गहरा हरा था जिसमें सूरज और चांद अंकित किए गए थे। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरो कर रखे। उनकी इस पहल को एसबी बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। वहीं वेंकैया महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए उन्हीं से सलाह लेना बेहतर समझा। गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बनेगा। आपको बता दें कि पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा जो कि पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। साल 1917 के होम रूल आंदोलन की आड़ में तीसरी राष्ट्रीय ध्वज को रूप दिया गया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी, जिसके अंदर सप्तऋषि के 7 सितारे थे। बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक भी मौजूद था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। इसके बाद साल 1921 में विजयवाड़ा में हुए भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में एक झंडे का इस्तेमाल किया गया, जिसे चौथा राष्ट्रीय ध्वज कहा गया। 3 रंगों की पट्टियों में गांधी जी के चरखे के प्रतीक को दर्शाया गया था। इस झंडे में 3 रंग सफेद रंग के अलावा लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। साल 1931 में अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज हमारे आज के राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप के बहुत करीब था। इस झंडे में 3 रंग केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी। सफेद पट्टी के बीचों बीच गांधी जी के चरखे का प्रतीक बनाया गया था।
1947 में भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गया। देश की आजादी की घोषणा से कुछ दिन पहले फिर कांग्रेस के सामने प्रश्न आ खड़ा हुआ कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए 22 जुलाई 1947 को फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आजादी और हमारे देश की आजादी का प्रतीक बन गया।